गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं। इसलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृतांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृ कर्म किस तरह से करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कौपल फूट आई और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला किस कारण करने जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बड़ा था। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चरित्र तथा सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। गरुड़ पुराण में विविध रत्नों मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्मशास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेत लोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे दिवंगत
व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए प्राण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है। सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। जहाँ धर्म शुद्ध और सत्य आचरण पर बल देता है, वहीं पाप पुण्य, नैतिकता अनैतिकता, कर्तव्य अकर्तव्य तथा इनके शुभ अशुभ फलों पर भी विचार करता है। वह इसे 3 अवस्थाओं में विभक्त कर देता है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में उपर्युक्त 3 प्रकार की अवस्थाओं का खुलकर विवेचन हुआ है। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नर्क भी हैं, जिन्हें मनुष्य अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण ने इसी स्वर्ग नर्क वाली व्यथा को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। इसी कारण भयभीत व्यक्ति अधिक दान पुण्य करने की ओर प्रवृत्त होता है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नर्क में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों संबंधियों को अनेकानेक कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है। वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है, माता बहन पुत्री पुत्र स्त्री पुत्र वधू आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है। उसे अनेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीते जी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलह, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी होता रहता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों का पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसके कुकर्म ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नर्क में पड़ने से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। उनमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रेत कल्प के अतिरिक्त इस पुराण में आत्मज्ञान के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्मकांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यव्रती व्यक्ति को बिना कर्म कांड किए भी सद्गति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क और उसकी यातनाएं। गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर 80 पत्रवन नामक नर्क में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कौ, उल्लुओं, गीधों, सरघों तथा डांसों से व्याप्त है। इसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है,
कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, तो कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिला वृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है, उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन लंबी और पीव तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी हे भाई, हे पुत्र, हे तात कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ कुओं द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए हुए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वे प्रेत सौम्यपुर में जाता है। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग और अभिषिक्त वस्तु के वियोग से पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। मरणासन व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। मृत्यु के समय गौदान, अन्य वस्तुओं के दान क्यों दिए जाते हैं। उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। शव में घी का लेप क्यों किया जाता है। शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए। उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन, दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है। 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा पिदान क्यों करना चाहिए। एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। 13वें दिन पत्तदान आदि क्यों किया जाता है। वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप पुण्य दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। मरे हुए प्राणियों के लिए स्पंदीकरण क्यों होता है।
जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हठ बुद्धि हैं, मरण के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है? चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल या विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक को जाने के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आप को कैसे प्राप्त कर सकता है? हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनिष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुनो। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में असहाय, अपाहिज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित, फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाश बंदों में जकड़ कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीम काय दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे की नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह खीलें नहीं मिल पाती वह सुनसान जंगल में भटकती रहती हैं। मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म कैसे होनी चाहिए सुनो। सबसे पहले भूमि को गोबर से लीपना चाहिए, फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुछ घास बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न, स्वर्ण आदि डालने से सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है। भूत, प्रेत, आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले। जब तक प्राण है विष्णु का नाम लें। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। ओम हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने ही पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुण, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए।
शास्त्रों में 10 विधि स्नान, व्रत, गौदान आदि का उल्लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल ना हो रहा हो तो कम से कम 1/4 प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक है। यम द्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंध युक्त, मवाद, रक्त आदि से परिव्याप्त है। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ जो पूर्ण रूप से काली हो और जिसके थन भी काले हों का दान करना चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। पददान का महत्व। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ, यह 8 प्रकार के पददान हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, शैया और जो अपने को ईष्ट हो देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी गौ तथा अष्टदान कर चुका है। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, शैया दान और विधिवत पद दान करता है, वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य स्वयं जो दान करता है परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। पादुका का दान करने से वह मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। जल से परिपूर्ण कमंडल के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। वस्त्र आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल चाहे सफेद या काले भूरे हों के दान से मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट होते हैं। सभी साधनों से युक्त शैया दान से स्वर्गलोक में 60,000 वर्ष तक इंद्रलोक के भोग भोगता है। इसके अतिरिक्त गौ दान करते समय नांदा नांदा नाम के उच्चारण करने से वैतरणी नदी में नहीं गिरता। दुखद और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई का वस्त्र, नमक, 7 अनाज, भूमि का टुकड़ा देने से पाप कर्मों की शुद्धि होती है। लोहा दान करने से यम की नगरी में नहीं जाते। लोहे का दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम करता है। सोने का दान यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है, जो कि वरदान की संज्ञा रखता है। रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते। 7 अनाजों के दान से यम द्वार पर तैनात कर्मचारी आनंदित होते हैं। भूमि के टुकड़े पर जिस पर फसल हो देने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पूरे होश हवास में रहते हुए एक गौ का दान बीमार अवस्था में 100 और मरणासन्न के समय 1000 गोदान के बराबर है। एक गाय केवल एक जन को ही देनी चाहिए। वह यदि इस गौ को बेचता है या किसी दूसरे के साथ इसका बंटवारा करता है तो उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ित रहता है। गौदान करने की विधि क्या है? इस विषय में विष्णु भगवान कहते हैं, काली या भूरी गौ के सींगों पर सोने का पत्र और पैरों में चांदी पहनाएं। इसका दूध पीतल के बर्तन में निकालें। गौ के ऊपर काले कपड़े का दोशाला डालें। दूध वाले बर्तन को ढक कर रुई के ऊपर रखें। इसके पास यमराज की एक सोने की मूर्ति, एक लोहे का टुकड़ा, पीतल के बर्तन में घी, यह सब गौ के ऊपर रखें। गन्ने की पोरियों से रेशम की डोर से बंधा एक फट्टा बनाकर धरती में एक गड्ढा बनाकर पानी से भरें और फट्टे को इसमें रखें। गौ की पूंछ पकड़कर पैर फट्टे पर रखकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा नमस्कार करके मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से नम्र प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सब प्राणियों के दाता, रक्षक और कल्याणकारी हैं। आपके चरणों में यह उपहार भेंट करता हुआ वैतरणी नदी को नमस्कार करता हूँ। हे गौ माता,
आप देवी शक्ति के रूप में मेरे पापों का खंडन करें। फिर हाथ जोड़े हुए यमराज को गौ की प्रतिमा में देखते हुए इन सब के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाकर ब्राह्मण को दान में दे दें। गरुड़ पुराण में गौदान के लिए शुभ समय सूर्य और चंद्र ग्रहण तथा नए चांद वाला दिन तय किया गया है और स्थान के लिए सभी नहाने वाले पवित्र स्थल तथा ब्राह्मणों के निवास स्थान बताए गए हैं। थोड़ी सी संपत्ति और धन अपने हाथों से दान में दी हुई का प्रभाव सदा ही रहता है। धन, संपत्ति, पत्नी, परिवार सब विनाशकारी हैं, इसलिए पुण्य कर्मों को संचित करो। पुण्यदान छोटा है या बड़ा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच के कारण जो पापी लोग बीमारियों में पुण्यदान नहीं करते वह सदा दुखी ही रहते हैं। पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, मित्र जो मरणासन व्यक्ति के लिए दान पुण्य नहीं करते उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा और अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। भूमि पर बने इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्यागने पर उसे अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। उसकी जीव आत्मा वायु के साथ भटकती रहती है। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसका प्रयोग करने पर असुर दानव दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिल का दाना स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश को और पितरों की तृप्ति के लिए तिल का महत्व है। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, यह 6 दुर्गम आसार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। अंतिम सांसों में ओ गंगा भागवत गीता के श्लोक अथवा हरि का नाम जपने से मंगलकारी होता है। मृतकाल में मरणासन के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए। इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। लावना रस पितरों को प्रिय होता है अथवा स्वर्ग प्रदान करता है। उसके समीप तुलसी का पेड़, शालग्राम की शिला सभी पापों को नष्ट करती है, वो भी लाकर रखें। जिस घर में तुलसी स्थल बनाकर तुलसी की पूजा होती है वह एक पवित्र नहाने का स्थान माना जाता है और यम के दूत वहां नहीं आते। इसके बाद यथा विधान सूतकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु मुक्तिदायक होती है। शोक न मनाते पुत्र को सर मुड़वा कर नए वस्त्र धारण कर अपने प्रियजनों के साथ लाश को नहलाना चाहिए। इसके बाद मरे हुए व्यक्ति के शरीरगत विभिन्न स्थानों में मुख, नाक के छिद्र, नेत्र, कान, लिंग, ब्रह्मांड पर सोने की शलाखें रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। घर की बहुरानी और दूसरों को मृतदेह की गिर्द चक्कर लगाकर उसका पूजन करना चाहिए और मरण स्थान पर चावल की खीर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं। पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे पुत्र बंधुओं के साथ दुलार से ले जाया जाए। उस समय पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष न मिलता हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र मृत देह को कंधा देता है उसे हर कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। दाह संस्कार किस प्रकार किया जाए? पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वह पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, 5वां पिंड चिता पर और 6ठा पिंड अस्थि संचयन के समय शमशान घाट से आधे रास्ते पर रुककर मृत को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए
तब इसे शमशान भूमि पर सिर उत्तर दिशा में करके लेटाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई मृतदेह न जली हो। कुछ मिट्टी बटोर कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिड़क कर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लो मान, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का निर्माण करें। मृतदेह को उस पर रखें। मृतक के हाथों में और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। शमशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपर्युक्त पिंड न दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए तो उसके कपाल को किसी लकड़ी के डंडे से भंग करना चाहिए, जिससे कि वह पितरों की दुनिया में चला जाए। फिर उस पर तिल मिश्रित घी अर्पित करें। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को, बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक एक पत्ता खाना चाहिए। घर जाते समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देकर पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना नहीं होना चाहिए। मृत वाले स्थान को गोबर से साफ कर कर एक दीपक, जिसका मुख दक्षिण की तरफ रहे, 12 दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। दाह संस्कार भी नहीं करने चाहिए, वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचकाल कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानव आकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव पर रख दें और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करें। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में, जो कि 3 लकड़ी की डंडियों से बंधा हो, दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करें। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचय क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा 10 गात्र के अंतर्गत 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचयन करना चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दान चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यमा यात्वा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध का व फिर पानी की छींटे देकर चिता में से अस्थियों को इकट्ठा करें। अस्थियों को पलाशा के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़क कर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोतकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई 3 दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबले हुए चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रखें। फिर उस बर्तन पर एक लाई रखें। लाई रखने से जल के समय जो पीड़ा हुई थी उसे दूर करती है। फिर उस बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाएं। अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिड़क कर संदल आदि से लेप कर पूजा करें। पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथे और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच में छोड़े। जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती हैं, वह आत्मा ब्रह्मलोक से वापस नहीं आती। जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती हैं, वह स्वर्गलोक में रहता है। अस्थियां विसर्जन के बाद
10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती हैं। अकस्मात मृत्यु के होने पर क्या करना चाहिए? किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन यह खबर मिले तो दरबा घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाएं। इसकी राख इकट्ठी कर कर गंगा नदी में विसर्जित करें। उस दिन से 10 दिन की रस्में पूरी करें। यदि महिला बच्चे होने से पहले मर जाए तो बच्चे को पेट से निकालकर जमीन पर रख दें और केवल महिला को चिता दें। 27 मास तक के बच्चे को मिट्टी में दबाएं। यदि इसकी मृत्यु गंगा किनारे होती है तो इसे गंगा में बहा दें। इनसे बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियां गंगा में बहा दें। बच्चों को खाना और एक एक बर्तन पानी का दें। पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं होती। शिशु के मरण पर दूध का दान, बच्चे के मरण पर दूध का बर्तन, मिठाई और खाने की वस्तुएं दान में दें। मलिन्य शौदशी के बाद मध्य शौदशी, श्राद्ध विष्णु और 5 देव श्राद्ध एकादश को किए जाते हैं। ब्राह्मणों को कुश या चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। आंसू न बहाते हुए पुत्र को अपने पिता के प्रति लाई की फुलियां अर्पण करनी चाहिए। आंसू उसे इसलिए नहीं बहाने चाहिए क्योंकि पृथक आत्मा को वह सब कड़वे आंसू जो परिजनों की आंखों से गिरते हैं पीने पड़ते हैं। जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं है तो धर्म पत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों को पूरी कर सकता है। मनु ने कहा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि एक के ही पुत्र हैं तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाता है। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही सब रस्में श्राद्ध पूरी करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र का मरण हो जाता है तो पिता जो अभी जीवित है मोह विवश रस्म को पूरी नहीं कर सकता। 10 दिन के श्राद्ध परिवार के नाम में होते हैं। यदि संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में श्राद्ध आदि एक ही पुत्र द्वारा होगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सब भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धा पूर्वक 10 दिनों की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध आचरण रखेगा। किसी पवित्र जल स्थान, कुआं, तालाब आदि स्थान पर स्नान करके और किसी मंत्र का जाप न करते हुए या करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर पूजा योग्य स्थान बनाकर दरबा और कुशा घास से बनी मृतक की प्रतिमा बनाकर पूजा करे। इसके आगे कुशा घास बिछाकर लाई ढालकर चावल का पक्का खाना, धूप, फूल, फल आदि अर्पण करे। इसी तरह 9 दिनों तक करते हुए 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण कर मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करते हुए मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करे। प्रतिदिन श्राद्ध के बाद नहाकर गौ को प्रसाद खिलाकर स्वयं भोजन करे। 11वें दिन की रस्में। दिवंगत आत्मा को लाई का प्रसाद भेंट करें। विष्णु भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा की चांदी, शिव की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्तियों की स्थापना करें। पश्चिम दिशा की ओर विष्णु देव के लिए गंगा जल से भरा एक लोटा रखें। इस लोटे के ऊपर पीले कपड़ों में सुसज्जित विष्णु जी की मूर्ति रखें। पूर्व में दूध और पानी से भरे लोटे पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें। उत्तर में शहद और घी के लोटे पर लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखें। दक्षिण में बारिश के पानी से भरे लोटे पर काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति रखें। अब पुत्र को अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण करके दक्षिण की ओर मुंह करके बीच में एक गोल चक्र बनाकर उसमें कोशा घास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवों को जल अर्पित करें। अग्नि को भेंट अर्पण करके 11वें दिन का श्राद्ध पूर्ण करें। अपने पितरों की खुशी के लिए एक गौ का दान करें। ब्राह्मण के पैर धोकर दूध, मिठाई और भोजन खिलाएं।
बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करके बिस्तर का दान करें। 11वें दिन एक सांड जिसका पूरा शरीर काले भूरे रंग का हो, पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। अपने से दान किए हुए सांड से बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था में किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सांड का दान करने के पश्चात 16 श्राद्ध, 10 पिंड और 6 पहले बताए हुए पूर्ण करें। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं, इसके बाद दूसरे मध्य 16 पवित्र माने जाते हैं। पहला लाई का दाना विष्णु जी को, दूसरा रुद्रदेव को, तीसरा यमदेव को, चौथा महाराज सोम को, पांचवा देवी देवता को, छठवां पितरों को, सातवां मृत को, आठवां रुद्रदेव, नौवां पुरुषा को, 10वां देवगण को, 11वां विष्णु को, 12वां ब्रह्मा को, 13वां विष्णु जी को, 14वां रुद्रदेव को, 15वां यमदेव को और 16वां पुरुषा को। यह संपूर्ण क्रिया पूरे 12 मास तक हर महीने के 15वें 21वें दिन 6 मास से पहले और वर्ष के अंत से पहले करनी चाहिए। पका हुआ भोजन परोसने से 48 किए हुए श्राद्धों से प्रेत योनि खत्म होती है और वह पितरों की सभा में चला जाता है। यदि यह श्राद्ध नहीं किए गए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। यह पुत्र अथवा विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए किए जाने पर अथाह खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत दाह संस्कार की 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है, वह मेरे द्वारा सच्ची अर्धांगिनी कहलाई जाती है। अग्नि, जल, खुदकुशी के कारण मृत होने से सब क्रिया कर्म करने चाहिए। सर्प काटने से मृत्यु में चावल के चूर्ण से कोबरा सांप की छवि बनाकर संदल फूल, धूप, दूध, तिल, चावल आदि से हर 15वें दिन के 5वें दिन में पूजा करें। नारायण बलि की रस्म पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन लाई और जल का दान करें। 11वें दिन की यह सब क्रियाएं समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पण करके स्थान को साफ करके बिस्तर और अन्य उपहारों का दान दें। पिंडदान का महत्व। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोक या अगले जीवन के लिए नहीं ले जाती। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा, जो कि एक चिप कार्बन के कण पर अंकित होता है और जिसे चित्रगुप्त भी कहा जाता है। चित्र का अर्थ तस्वीर और गुप्त का अर्थ जिसका भेद न मालूम हो। यह एक अलौकिक क्रिया है और जो कि वायु द्वारा साथ जाता है और जिसे बायोचिप बोलते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ चिपका रहता है। यह बायो आत्मा साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती और यह अंगूठे जितनी बड़ी होती है, परंतु इसकी मोटाई नहीं दिखाई देती। पूरे जीवन का ब्यौरा कार्बन, वायु या हाइड्रोजन के कण पर प्राणी जो कुछ भी देखता, सुनता, बोलता और सोचता है अंकित हो जाता है। इसमें अंकित सारी सूची यह चिप यमराज को देता है। केवल यमराज ही इसको पढ़ सकता है और नष्ट कर सकता है। इसे नष्ट करने के बाद यमराज प्राणी के कर्मों अनुसार उसे दंडित करते हैं। जब तक बायोचिप आत्मा के साथ रहता है, बायो आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। जब यह चिप बायो आत्मा से अलग किया जाता है, तब शुद्ध आत्मा अपने कर्मों अनुसार सुख दुख का भोग करके नया शरीर धारण करती है। मृत्यु उपरांत बायो आत्मा मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु यह प्रेत आत्मा मृतक शरीर उसकी अस्थियों के पास वायु में दुख रूप में मंडराती रहती है। अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप में मंडराती रहती है। प्रेत आत्मा मृत स्थान पर तब तक रहती है जब तक यह प्रेत आत्मा से बायो आत्मा में नहीं बदल जाती। यह बायो आत्मा ही यमराज के पास जाने में सक्षम होती है। इस प्रेत आत्मा को बायो आत्मा में परिवर्तन करने के लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। पिंडदान पुत्र, रिश्तेदार या किसी और द्वारा भी संपन्न कराया जा सकता है। यह 10 दिन की रस्म है।
पिंड को 4 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग 5 भूतों, 2 भाग 5 भूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 1 भाग यमदूतों और 1 भाग प्रेतात्मा के लिए अर्पण किया जाता है। 9 दिन तक यह भोज खाने के बाद प्रेतात्मा प्रेत शरीर में, जिसका नाप मनुष्य शरीर के हाथ जितना होता है, बदल जाती है और 10वें दिन इसको शक्ति मिलती है। इस शक्ति के साथ यह यमराज तक के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाती है। इस रास्ते को मृत्यु सड़क भी कहा जाता है। पिंडदान में दी हुई लाई में प्रथम दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन धूनी, 6वें दिन कूल्हे गुप्त अंग, 7वें दिन जांघ, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर, 10वें दिन भूख प्यास। यह निर्वाचित प्रेत शरीर भूख प्यास से दुखी 11वें 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूतों के पाश बंधन में जकड़ा एक बंदी बंदर की तरह मृत्यु सड़क पर घसीटता हुआ चलता है। यम नगरी की दूरी 86,000 योजन है। 1 योजन लगभग 15 किलोमीटर का है और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। 16 पोर रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्बल रास्ते, भयानक पीड़ाएं 11 महीनों तक सहते हुए यमराज का राज्य शुरू होता है। वहां से यमनगरी का रास्ता शुरू होता है, जो कि इससे भी कष्टदायी है। मृतक शरीर छोड़ने के 17 दिन बाद 18वें दिन प्रेत शरीर पहली नगरी में विश्राम के लिए रुकता है और पुत्र द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। इस तरह सब नगरों को पार करता हुआ 1 वर्ष के अंत में बाहुभतेहपुर नगरी पहुंचकर प्रेत शरीर अपने शरीर को छोड़कर अंगूठे के नाप का शरीर धारण कर लेता है। प्रेत आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने यमदूतों के साथ पाश बंधनों में जकड़ा हवा में चल पड़ता है। यमराज की नगरी में 4 द्वार बने हुए हैं। यमराज की राजधानी का वर्णन। 44 योजन बहुभिति शहर से दूर यमराज की महान नगरी पड़ती है। सभी आत्माएं धर्म दरवाजे पर खड़े पहरेदार को अपनी आगमन सूचना देती हैं। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं और सब कुछ मालूम होते हुए भी वे पूरे विश्व में चक्कर लगाते रहते हैं। वे दूर से ही मनुष्य चाहे संसार में कहीं भी हो, उसके सारे कर्मों का ब्यौरा व सूची तैयार करते रहते हैं। इनकी पत्नियां मनुष्य की इच्छाओं और कल्पनाओं की सूची तैयार करती हैं। इस तरह मनुष्य के सब अच्छे बुरे कर्मों की सूची तैयार होती है और यह जानकारी चित्रगुप्त के पास जाती है। जिन आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं उन्हें स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। चित्रगुप्त द्वारा सूचित की हुई पाप आत्माओं को यमराज अपना भयानक रूप बहुत बड़े भैंसे पर विराजमान 32 हाथों में, जो कि 3-3 योजन लंबे हैं, उनमें हथियार धारण किए हुए और कुओं की भांति लाल आंखें, एक लंबा नाक दर्शाते हुए अपने दूतों को उन्हें नरक में ले जाने को कहते हैं। 21 महान भयानक नरकों में उनको यातनाएं दी जाती हैं। इस तरह अनेक यातनाएं सहन कर मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ फिर दूसरा जन्म लेता है। इस नगरी के बीचों बीच यमराज का चमचमाता भव्य भवन स्थित है। यह 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। इसके अंदर अलौकिक सभा कक्ष है। वहां पर उपस्थित सभी अपनी ही रोशनी से जगमगाते हैं। इस भवन में पहुंचने के लिए 4 द्वार हैं। भव्य आसन के ऊपर छत्र के नीचे एक बड़े ताज से सुशोभित यमराज विराजमान होते हैं। उनकी हाजिरी में हाथ में फंदा लिए चित्रगुप्त कर्मों का प्रसंग करने के लिए तथा अनेक कर्मचारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। पाप कर्मी जो दक्षिण द्वार से आते हैं वह इस भवन को नहीं देख सकते। पूर्वी द्वार। इस महल के पूर्वी द्वार साधु महात्मा देवी देवताओं को पूजने वाले, जो यात्रियों को छाया की व्यवस्था प्रदान करवाते हैं, क्रोध और लालच से वंचित, माता पिता की सेवा करने वाले,
गौ, तिल, धरती का टुकड़ा आदि का दान, धार्मिक ग्रंथों का मनन अथवा उसको सुनना, शुद्ध वृत्ति वालों की आत्माएं इस भवन में प्रवेश कर पाती हैं। पीले संदल के वृक्षों से महकते हुए महल के उत्तर द्वार से वेदों के ज्ञाता, मेहमानों का आदर सत्कार करने वाले, देवी दुर्गा को पूजने वाले, शुभ कार्य करते हुए गति प्राप्त करने वाले, बनारस में मृत योग विद्या ग्रहण करके गति पाने वाले, दुर्घटनावश पवित्र जल में डूब जाने वाले, दान पुण्य करने वाले इस रास्ते से सभा भवन में प्रवेश करते हैं। हीरे मोतियों से संपन्न सुगंधित पश्चिम द्वार से धार्मिक ग्रंथों के कथित अनुसार कार्य करने वाले, शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने वाले, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले, दूसरे की धन की चाहत न करने वाले, गृहस्थ जीवन को कलंकित न करने वाले, वचनों को निभाने वाले, सबके सुख की चेष्टा करने वाले, पूर्वजों के श्राद्ध करने वाले, बुरी संगत से दूर रहने वाले, अमृत को पीते हुए सभा भवन में प्रवेश करते हैं। यमराज इन सभी को आते देखकर अपने आसन से खड़े होकर सबका अभिनंदन करते हुए, सबका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आप सब नेक आत्माओं ने अपने सत्य कर्मों से यह देवलोक प्राप्त किया है। जिनको दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला, फिर भी सत्य कर्म नहीं किए, वह नरक की भयानक आग में जलते रहेंगे। अब आप सब आत्माएं ब्रह्मलोक को प्रस्थान कीजिए। यमराज के वचन सुनकर सब उनको नमस्कार कर बाहर प्रतीक्षा कर रहे अनेकों विमानों पर बैठकर कर्मों के अनुसार सवार होकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। वहां कुछ युग बिताने के बाद स्वर्ग के भोग भोगते हुए फिर से अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। धन संपत्ति से युक्त, धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता, लोक कल्याण करते हुए अपने सत्य कर्मों के आधार पर अलौकिक सभा भवन में प्रवेश करते हैं। पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म किस प्रकार होता है, इस विषय में भगवान विष्णु बताते हैं किस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसव के 3 दिन के अंदर पाप आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। 1 रात में मांस का टुकड़ा, 5 रात में गोल, 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा, 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ और दूसरे हिस्से, तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डी, लिंग, चौथे महीने तरल पदार्थ, 5 महीने भूख प्यास, 6वें महीने बच्चादानी के बाईं ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर करता है। अपनी पीठ और शरीर के बीच में सिर दबा होने से यह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से पिछले जन्म में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीने के आरंभ में उसे चेतना आनी शुरू होती है और वह गर्भशाला में हिलना डुलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है, यदि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूँगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भोगने पड़ेंगे तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भ में 10 महीने से पड़े हुए उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसको बाहर निकाल कर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकाला हुआ पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर शिशु के रूप में घबरा कर रोता है। बचपन के दुखों को झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों वश बुरी आदतों में पड़ना, यौवनावस्था में अपनी इंद्रियों वश बुरी आदतों में फंसा, दुर्लभता से मिले मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नर्क लोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसा मेरी प्रकृति से पापी कभी मुक्त नहीं होता। जो अपनी पापों का विवरण नर्क में ले जाते हैं, जो बुरे कर्म करने से आनंदित होते हैं, ब्राह्मणों के हत्यारे, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले, अजन्मे बच्चे को मारने वाले, लोगों की हत्या करने वाले, चोरी विश्वासघात करने वाले,
अपनी खुशी की चाहत रखने वाले, दूसरों से घृणा करने वाले और इस प्रकार के अनेक कर्मों द्वारा किए गए पाप कर्म करने वाले, जिन्होंने गोदान नहीं किया, दाह संस्कार की रस्में नहीं की, झूठी गवाहियां दी, स्त्री जो पति के साथ विश्वासघात करती है, जानवरों को सताने वाले, पेड़ों को काटने वाले तथा सामाजिक रीतियों का उल्लंघन करने वाले, जैसे ब्राह्मण या कोई मेहमान आपके घर में खाने की इच्छा से आए, उसे खाना नहीं दिया जाए जबकि घर में खाना बन रहा हो। ऐसी प्रवृत्ति के लोग नरक की यातनाएं सहते हैं। यमराज के आदेशानुसार वह फिर पृथ्वी लोक में नीच योनि में जन्म लेकर बीमारियों के शिकार होकर पीड़ित होते रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं, नरक के बार बार चक्कर काटते हैं। गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में मनुष्य के पापों के अनुसार उसे किस रूप में जन्म मिलता है उसका विवरण दिया गया है। जैसे गौ हत्या करने वाले का पुनर्जन्म कुबड़ा रूप में होता है, स्त्री हत्या और गर्भपात कराने वाले बीमारियों से लिप्त रहते हैं, अवैध संबंध वाले किन्नर रूप में जन्म लेते हैं, श्राद्ध में अशुद्ध पकवान, फलहेरी, वेद शास्त्रों का विरोध करने वालों को पीलिया, पुस्तक चुराने वाले, अंधे, ब्राह्मण या गौ को पैर मारने वाला लंगड़े के रूप में जन्म लेता है। झूठ बोलना, हकलाना, जहर देना, पागल, खाना चुराना, चूहा, सब्जी चुराना, मोर, धातु चुराना, गरीबी, नमक चुराना, चींटी, फल फूल पान चुराना, जंगली बंदर, जूते कपास चुराना, भेड़ बकरी, शिकार करना, कसाई के घर में बकरी के रूप में जन्म लेता है। जहर पीकर मरने वाला काला नाग बनता है, बगल में छुरी, मुंह में राम राम ब्राह्मण सारस बनता है। बिक्री में धोखा देने वाला उल्लू, स्त्री जो सास ससुर को गाली दे जौंक के रूप में जन्म लेती है। जो दान पुण्य आदि नहीं करते वह गरीबी में जीते हैं, गरीबी में वह पाप कर्म करते हैं। यह कर्म उन्हें नरक में ले जाते हैं। फिर गरीब पैदा होते हैं और फिर पाप कर्म करते हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन्हें भोगना पड़ता है। न भोगे हुए कर्म लाखों वर्ष में भी नष्ट नहीं होते। जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है तो वह पुत्र पौत्र आदि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर पितृलोक चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जाने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। गृहस्थ पिता की मृत्यु हो जाने पर यदि स्पंडीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। इसलिए द्वादश को ही पुत्र को स्पंडीकरण कर देना चाहिए। यह करने के बाद भी 12 महीने तक 16 श्राद्ध नियमानुसार करने चाहिए। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के बाद एकादश, द्वादश इन दोनों दिन में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। स्पंडीकरण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाता है वह नाम गोत्र करके पितरों के निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर यजमान जल से भरे 12 घंटों का संकल्प करके दान करें। पकवान और फल से परिपूर्ण एक एक वैधरनी, जो कि एक विशेष प्रकार का जलपात्र होता है, भगवान विष्णु, यमराज, चित्रगुप्त का संकल्प करके सुयोग्य ब्राह्मण को प्रदान करें। स्पिंदा की रस्म अपवित्र दिनों के बाद 12वें दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के पूर्ण होती है। उसकी विधि क्या है? नहा धोकर मृत वाले स्थान को गोबर से पोतकर स्थापित देवों की मूर्तियों के चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करके पुत्र आचमन से थोड़ा जल ग्रहण करे। 3-3 लाई के दाने वासुदेव, रुद्र और अर्का को अपने दादा और उनसे पूर्वज के रूप में और फिर मृतक को अर्पण करे।
सभी की संदल चटनी, तुलसी पत्ते, धूप, सुगंधित वस्तुओं, उपहार आदि से पूजा करें। मृतक को दी हुई श्रद्धांजलि को एक सोने की सलाख से 3 भागों में बांटकर एक एक भाग दूसरे में अच्छी प्रकार मिला लें। माता श्री का स्पिंडा दादियों के साथ और पिता का स्पिंडा दादाओं के साथ करना चाहिए। यदि पिता की मृत्यु दादा के जीवित रहते हुए हो गई है तो 3 लाई के दाने पर दादा और उनके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पत्नी की मृत्यु पर यदि पुत्र ना हो तो पति को अपनी सास और संबंधियों के साथ रस्म करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोज, दान, दक्षिणा, उपहारों और 12 घट जल से परिपूर्ण दान करने चाहिए। धारण किए वस्त्रों का त्याग करके एक शैया दान करें। शैया बहुत मूल्यवान, सभी सुख प्रदान करने वाले साधनों से युक्त छाता, चांदी के लैंप, इस भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति, कपड़ों, गहनों से सुसज्जित गदा आदि होनी चाहिए। स्त्रियों की रस्म में लाल कपड़ा, जेवर के साथ अन्य सामग्री होनी चाहिए। फिर एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ शैया पर नारायण लक्ष्मी जी के सामने बिठाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी नारायण जी को फूल माला पहनाकर पूजा करके यह उच्चारण करे, हे नाथ, जिस प्रकार आपकी शैया दूध का सागर है, यह शैया भी उसी प्रकार मेरे अगले जन्मों में सुखदायी हो। ब्राह्मण और प्रभु को पुष्पांजलि देते हुए ब्राह्मण को संबोधित करके, हे ब्राह्मण देवता, इसको स्वीकार करें कहकर शैया दान करें। उस शैया पर विराजमान सभी को 3 बार झूला दें। शैया के चारों ओर चक्कर काटकर सबसे विदाई लें। शैया दान की रस्म पूरी हो जाने के बाद 13 पददान की रस्में, जिसमें एक एक छाता, चप्पल, कपड़े, अंगूठी, जल का मटका, कुशा, 5 बर्तन, यह 7 प्रकार के पद, इनके साथ एक लकड़ी का डंडा, तांबे का बर्तन, कच्चे चावल, जनेऊ और खाने की सामग्री 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दान करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। स्पिंदा रस्म करने के बाद वार्षिक श्राद्ध से पहले हर मास 1 लोटा जल के साथ लाई का दान करते रहना चाहिए। स्पिंदा मासिक और वार्षिक श्राद्ध संक्रांत में नहीं करने चाहिए। यदि वर्ष में 13 महीने आते हैं तो वार्षिक श्राद्ध 13वें महीने में होना चाहिए। जब संक्रांत नहीं है, लाई की आवश्यकता नहीं होती, केवल संक्रांत में आवश्यकता होती है। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत सदा ही 3 श्रद्धांजलियां देनी चाहिए। एक श्रद्धांजलि पूर्वजों के लिए घातक होती है। गया में श्राद्ध पूर्वजों के लिए मुक्तिदायक होता है। मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए कि वह अपनी ओर से पूर्वजों की भलाई हर प्रकार से करे। इस लोक में नहीं, पर लोक में भी वह आनंदित रहे। सत्य कर्म करने वालों का पुनर्जन्म। हे पक्षीराज, सत्य कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। वह स्त्री के गर्भ में कैसे पलते हैं, मुझसे सुनो। प्रसव के बाद स्त्री से 4 दिन तक अलग रहना चाहिए। उस समय तक उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहिए, वरना कोई पाप कर्म शरीर में आ जाते हैं। स्त्री 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्धि प्राप्त करती है। 7वें दिन से देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा कर सकती है। 7 दिनों तक गर्भाशय अपवित्र रहती है। 8वें दिन पुत्र का योग होता है। 14वें दिन पुत्र का योग होने से पराक्रमी पुत्र का जन्म होता है। इस दिन का योग पापी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। प्रेत रूप और उसका निवारण। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि जो मनुष्य जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं, वह यमदूतों की यातनाओं से कैसे बच सकते हैं। प्रेतों के रूप किन कर्मों द्वारा बनते हैं। किस शुभ दान से प्रेत योनि छूट जाती है। श्री हरि कहते हैं कि पाप कर्मियों को और जिनके पुत्र नहीं होता, दोनों अवस्था में बचना बहुत कठिन है। मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए हरि वांसा का पाठ, साता चांदी या रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर भी दिवंगत आत्माएं स्वर्गलोक तक जाती हैं। यदि उनका संस्कार पुत्र न होने की अवस्था में कोई दूसरे मनुष्य द्वारा विधि पूर्वक किया जाए।
जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार करता है, विद्या और सदाचार से वंचित है, वह प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 मार्ग हैं। धर्म मार्ग पर उत्तम प्रकृति वाले प्राणी चलते हैं। अर्थ मार्ग पर अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान से परलोक जाते हैं। काम, जो प्राणी अभिलक्षित याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं, वह कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। मोक्ष, जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वह हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। राजा बभ्रुवाहना की कथा। त्रेता युग में बभ्रुवाहना नाम के एक बहुत पराक्रमी, तेजस्वी, लोकप्रिय राजा थे। उनके राज में पूर्ण संपन्नता थी। ब्राह्मणों का आदर सत्कार, रीति रिवाज वह पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। एक हिरन पर वार किया। घायल मृग तीर के साथ जंगल के भीतर भागा। राजा भी उसके खून के निशान के पीछे पीछे सुनसान जंगल में जाकर खो गए। भूख और प्यास से परेशान राजा एक झील के पास पहुंचा। झील में स्नान कर ठंडा पानी पीकर जब वह बाहर आया तो उसने एक खूबसूरत अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर के पेड़ की छाया में वह बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसने एक भयानक प्रेत आत्मा को देखा जो भूख और प्यास से व्याकुल थे। वह प्रेत आत्मा राजा के सामने आकर बोली, हे राजन, आपकी कृपा से आज मुझे इस दुर्गति से छुटकारा मिला है। मैं आपका आभारी हूँ। राजा की उसकी दुर्गति का कारण पूछने पर प्रेत ने कहा कि वह भी एक देश का राजा था। ब्राह्मणों की सेवा, दान पुण्य नियमित रूप से करता था। पूर्वजों के श्राद्ध भी समय पर निपुण होते थे, परंतु यह सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई मित्र, कोई संबंधी जो मेरे मरण उपरांत मेरी अंत्येष्टि विधि पूर्वक करता, जिसके कारण मेरी यह दुर्गति हुई। यदि मासिक 16 श्राद्ध पूरे नहीं होते तो 100 वार्षिक श्राद्ध करने पर भी मेरी गति नहीं हो सकती। राजा ने आश्वासन दिया कि वह उसकी परम गति के लिए वह सब प्रयास करेगा जो वह करने को कहेगा। प्रेत ने यह सब विधि कही। विष्णु पूजा, 2 शुद्ध सोने के टुकड़े से जो धन छल कपट से न कमाया गया हो, श्री नारायण की मूर्ति बनवाकर पवित्र जल से धुलाकर पीले वस्त्र गहनों से सजाकर पवित्र स्थान पर रखकर इनके पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव, उत्तर में गदाधारी, इनके बीच में पितामह और माहेश्वर, इन सब की रीति अनुसार पूजा करें। एक सांड को छोड़ने का भी प्रयोजन है। एक शैया, 13 ब्राह्मणों को पददान और एक सोने से बना मटका दूध और घी से भरा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने के पश्चात अर्पित किया हुआ ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। जंगल में से अपने मंत्रियों के साथ बाहर निकलकर राजा के द्वारा की गई रस्मों श्राद्धों से उस प्रेत आत्मा को सद्गति प्राप्त हुई। एक अनजान व्यक्ति द्वारा पूर्ण की हुई श्राद्धों की रस्मों से यदि प्रेत आत्मा को गति मिल सकती है तो पुत्र द्वारा संपन्न किए जाने पर कितना लाभ हो सकता है। जो भी इस पवित्र कथा को सुनता है या दूसरे को सुनाता है, कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। गरुड़ भगवान विष्णु जी से पुनर्जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है और 10 गात्र के जो पिंडदान दिए जाते हैं उससे पिंडज शरीर बनता है। इस पिंडज शरीर से प्रेत शरीर एकाकार हो जाता है। कोई कोई जीव आत्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है
क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मों के अनुसार यमलोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां के नर्क भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान जी से जिज्ञासा करते हैं कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आप को कैसे प्राप्त कर सकता है। हे पक्षीराज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म, शब्द आदि विषयों का त्याग कर, राग द्वेष छोड़कर यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट, मन वाणी शरीर संयमित, काम क्रोध लोभ अहंकार और परिग्रह का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र हैं। सत्य कर्म करने वाली पुण्य आत्माओं के प्राण उनके शरीर के ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही सुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पुण्य करता है वह सभी जिस जिस योनि में व्यक्ति जाता है वहां यह दान भी उपस्थित रहते हैं। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, यह 3 सत्य तत्व हैं। दीन तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करता है। फिर गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से मुक्ति पाने के उपचार पूछते हैं। हे मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ, इस संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्मते और मरते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी दुखी ही नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं। किन उपायों से यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यह बताने की आप कृपा करें। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, वह मनुष्य का पाप एक ब्राह्मण को वध करने से भी बड़ा है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखकर सत्य कर्म करने अनिवार्य हैं। धन, मकान, अच्छे बुरे कर्म दोबारा से मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए और ज्ञान योग अभ्यास के लिए आवश्यक है। यह एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वह कुआं खोदना शुरू करता है। यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहेगा। खाना पीना सोना वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त हैं। केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह जानवर है। इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है। मोह करना ही है तो भगवान से मोह करो, जो आपके सब कष्टों को हरने वाला है। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, यह मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटाने में सक्षम नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं, यह 2 पद हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक हैं वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़ें। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म जीव आत्मा को बंधन में नहीं ले जाते वही सत्य कर्म है। निर्वाण अथवा
ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो अपनी सांसारिक इच्छा शक्ति से अलग होकर मन में यह दृढ़ विचार करे, मैं ब्रह्म हूं, या ओम मंत्र का ध्यान करे। इससे उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है। जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़ने के अभिप्राय से अयोध्या, मथुरा, काशी, गया, कांची, द्वारिका, अवंतिका, यह 7 पवित्र स्थानों पर किसी एक पर प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य को जानने वाले ज्ञानी, सत्यकर्मी, धार्मिक वृत्ति कर्तव्य को पालने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझे प्रिय लगते हैं। हे पक्षीराज, मैंने सभी सिद्धांत भली भांति से आपसे कहे, और कुछ जानने की इच्छा हो तो कहो। प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया, मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे दयालु भगवान की अपने श्रद्धालु भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे। ओम नमो नारायण।